सर्वावस्थां गतोऽपि वा स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सेवान्तर्षि की जय। बर्त्री बाबा की जय। काक्षनातु पुण्डरीकाक्षनातु कोई नहीं कर सकता। ओम पय प्रतिभां पयोखदी सामा शांति रेदी। ओम विश्वादि देवितम गोविंदाय नमो नमः। बनवारीलाल गुप्ता, छोटू प्रजापत साहब का स्वागत करेंगे साहब का जोरदार ताली। लोग आए, हम सब लोग आए हैं जिनको आशीर्वाद देने आप सब लोग एकत्रित हुए। मेरे भाई आदरणीय रामजीलाल जी और पूजा के योग मेरे बुजुर्गों, युवा साथियों, सबसे पहले तो मैं आपके आगे झुका करके आप सबको धन्यवाद और आपका आशीर्वाद इस ताकत के बल पर, क्योंकि जब मैं अलवर से चुनाव लड़ रहा था तो आप लोगों ने जिस प्रकार से अलवर शहर के चुनाव को संभाला और इस गांव का बालक शहर विधानसभा में लड़ रहा था, लेकिन आप सब लोग पूरी ताकत के साथ अपने रिश्तेदारी में, अपने मित्रों में, जहां जहां आपके संपर्क से आप प्रत्येक घर में मुझे खड़े मिले और आज आप ही की ताकत के बल पर मैं अलवर विधानसभा के प्रतिनिधि के रूप में राजस्थान विधानसभा में पहुंचा। उसके लिए नतमस्तक होकर मैं आप सबके आगे पीठ हिला के आपको नमस्कार करता हूं। आज हम सब लोग, क्योंकि पंचायत समिति के चुनाव है, जिला परिषद के चुनाव है, पहला चरण का चुनाव जो 20 तारीख का था उसका मतदान हो चुका है और हमारा जो वोट है वो 26 तारीख को होगा। ये जो पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव हैं, ये ठीक बात है कि राजस्थान की सरकार पर इसके ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ना तो सरकार हटने वाली है और ना मुख्यमंत्री जी पर कोई प्रभाव आने वाला है, लेकिन एक प्रभाव जरूर आएगा, वो आपकी वोट की ताकत के बल पर आएगा। क्योंकि जिस प्रकार से पिछले 3 साल में आपने देखा है कि अशोक गहलोत जी एक निरंकुश तानाशाह के रूप में काम कर रहे हैं। उनका आम जनता की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे वो पानी से समस्या से रिलेटेड हो, चाहे बिजली की समस्या से रिलेटेड हो, चाहे अस्पताल में अच्छी व्यवस्थाएं मिले और चाहे हमें डीएपी की जिस प्रकार से कमी आई है, आप भी देख रहे होंगे कि डीएपी फिर पुलिस के पहरे में बट रहा है। और जब जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आती है, बिजली की कटौती शुरू हो जाती है, पानी की समस्या आ जाती है, खाद हमको मिलता नहीं है, मूलभूत सुविधाएं बढ़ जाती हैं और विशेष रूप से अपराधियों का हौसला बुलंद हो जाता है। और जिस विधानसभा क्षेत्र में हम सब लोग बैठे हैं, पूरे राजस्थान की पुलिस से, अगर डीजीपी से भी आप पूछोगे कि अलवर जिले में सबसे जो बिल्कुल अपराध के मामले में या गोकशी के मामले में या तमाम घटनाएं, चाहे टकलू काटने की घटनाएं होती हो, तो सबसे ज्यादा वो जो हॉट सीट है तो वो रामगढ़ को माना जाता है। और जिस प्रकार से यहाँ की जो जनप्रतिनिधि है और जिस प्रकार से उन्होंने एक विशेष वर्ग को जो तरजीह दी है, उसका 3 साल में जो उन्होंने देखा है वो आपके सामने है सारा का सारा। जिस प्रकार से उन्होंने एक विशेष वर्ग को आगे बढ़ा करके हम सबको कुचलने का जो काम किया है, निश्चित रूप से अब आपके पास ताकत है अपने वोट की। इस 26 तारीख को आप बटन दबा, कमल के फूल के आगे का बटन दबा करके जय रामजीलाल जी को तो मजबूती प्रदान करेंगे ही करेंगे, वहीं जिला परिषद में भी भारतीय जनता पार्टी को जिता करके जिला प्रमुख भारतीय जनता पार्टी का बने, प्रधान भारतीय जनता पार्टी का बने रामगढ़ में, वो केवल और केवल आपके वोट की ताकत के बल पर हो सकता है। आपका एक वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया हुआ अशोक गहलोत को मजबूर कर देगा कि 3 साल में जो गलत नीतियां उसने राजस्थान की जनता के लिए बनाई है, जिस प्रकार से राजस्थान की जनता को कुचलने का काम अशोक गहलोत जी ने किया है, वो मजबूर हो जाएगा। क्योंकि 2 साल बाद राजस्थान विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, तो हो सकता है कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे दे और जनहित के काम वो करना शुरू कर दें। इस आशा और विश्वास के साथ कि 26 तारीख को हम खुद का वोट तो कमल के फूल को डालेंगे, लेकिन सुबह मतदान शुरू होने से लेकर मतदान समाप्ति तक एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डले, उसकी चिंता हम सबको स्वयं रामजीलाल बनकर के करनी होगी, तो ही भारतीय जनता पार्टी यहां से विजय प्राप्त करेगी। जिला परिषद में आप कमल के फूल पे मोहर लगाएं, पंचायत समिति में कमल के फूल पे मोहर लगाएं, तो निश्चित रूप से प्रधान हमारा बनेगा और प्रधान बनने से आप सबको मजबूती मिलेगी, आदरणीय ज्ञानदेव आहूजा साहब को मजबूती मिलेगी और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिलेगी। आपने मुझे यहाँ बुलाया, स्वागत सत्कार किया, एक बार पुनः आपके श्री चरणों में आग्रह करते हुए कि 26 तारीख को एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी को डले और आने
चुनाव के बाद जो मतदान के परिणाम आए 29 तारीख को मतपेटियां खुलेंगी, उसमें कमल के फूल के अलावा कोई दूसरा चिन्ह नहीं निकले, ये मैं आपके श्री चरणों में आग्रह करने आया हूं। और विजयी जुलूस में आप सबके साथ पुनः शामिल होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। जय हिंद।